इस वीडियो में किसी भी ब्रांड या किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं किया गया है, बस उनकी डिटेल और रियलिटी के बारे में बताया गया है। जिम करते टाइम सबके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। प्री वर्कआउट सेफ तो है ना, और क्रिएटिन से किडनी खराब तो नहीं होती, और क्या हमें मास गेनर लेना चाहिए या घर का खाना ही इनफ है, और क्या फैट बर्नर से सच में फैट बर्न होता है या हमारा पागल बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो हम ये सब डाउट को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट की, जिसको लोग वे प्रोटीन के नाम से जानते हैं। पर सवाल ये है कि प्रोटीन होता क्या है और इसका काम क्या है। तो देखो, जब आप जिम में जाते हो और वेट उठाते हो तब आपकी मसल टूटती है, और इन मसल को दोबारा स्ट्रॉन्ग और बड़ा बनाने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए रिकवरी सोर्स का काम करती है। जब दूध को फाड़ा जाता है और उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है उसको ड्राई करके बनाया जाता है वे प्रोटीन। ये एक नेचुरल चीज है बिना किसी केमिकल के, और ये हर किसी की बॉडी को चाहिए होता है, चाहे वो जिम जाए या ना जाए। एक नॉर्मल इंसान को 0.8 ग्राम पर वेट प्रोटीन लेना होता है, और अगर आप जिम जाते हो तो आपको 1.6 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको पूरे दिन में 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होगा। और दिन भर में इतना प्रोटीन आपको खाने से मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको चिकन, पनीर, एग इन सबको ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, और इसी वजह से लोग प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं। इसके एक स्कूप में आपको आसानी से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट नहीं है, बस ओवर कंज्यूम मत करना। अपने जिम ट्रेनर से पूछ लेना अपने बॉडी साइज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की। एक तरह का एनर्जी बूस्टर है। हम इसे जिम जाने से 20 से 30 मिनट पहले लेते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती एक्सरसाइज करने की, तब हम इसका यूज करते हैं। इसका काम होता है आपको अलर्ट बनाना, आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करना और आपको एक्सरसाइज के लिए तैयार करना। इसको रात को लेने से नींद डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, और इसको रोज लेना भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर कैफीन की आदत लग जाएगी। अब इसको ले तो सकते हो पर कभी कभी, और अगर आप इसको पहली बार ले रहे हो तो हाफ स्पून से स्टार्ट करना। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे सप्लीमेंट की जो रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है, और वो है क्रिएटिन। इसके पॉइंट में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि इसे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अफवाहें ये है कि इससे किडनियां भी खराब होती हैं, और ये हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। तो देखो, क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी पहले से ही बनाती है। ये हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज में बनता है, और आपकी मसल में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो जैसे वेट ट्रेनिंग, रनिंग, तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है, और क्रिएटिन उसी एटीपी को जल्दी जल्दी रिचार्ज करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में कहें, जितना ज्यादा क्रिएटिन उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी ज्यादा रैप्स। पर दिक्कत ये है कि ये हमारी बॉडी में कम अमाउंट में बनता है, इसलिए हम इसका आउटडोर इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल वॉल्यूम बढ़ती है और फास्ट रिकवरी होती है। और क्रिएटिन ही दुनिया का सबसे रिसर्च प्रोडक्ट है, पर रोज इसको 3 से 5 ग्राम तक ही इंटेक करना चाहिए, वरना कुछ लोग तो बिना नॉलेज के 20 ग्राम तक का इंटेक कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी रिजल्ट दिखाई देंगे। पर इसको लेता टाइम कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी। आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है, और क्रिएटिन हमारी मसल में थोड़ा पानी रोकता है, जिससे हमारी बॉडी फूली फूली दिखाई देती है। पर इससे डरने की बात नहीं, ये नेचुरल है। पर जिसको किडनी इशू और जो 18 साल से कम हो तो उसको जरूर से जरूर अवॉइड करना चाहिए इसे। मास गेनर एक ऐसी चीज जो बंदों का वेट जल्दी इंक्रीज करती है। अगर आप पतले हो और आपको लगता है कि आपको खाया हुआ नहीं लगता, तो आप मास गेनर जैसी चीज को लेने की सोचते हो। पर सवाल ये है कि मास गेनर सच में हेल्प करता है या सिर्फ पेट बढ़ाता है। तो देखो, मास गेनर होता है एक हाई कैलोरी सप्लीमेंट जिसमें स्टार्च, शुगर, इसके हर स्कूप में 600 से 1200 ग्राम तक कैलोरीज मिलती है, जिसे वो लोग लेते हैं तो ज्यादा पतले हो या जो पूरे दिन में अच्छी मील नहीं ले पाते, तो उन लोगों के लिए मास गेनर एक कन्वेंट सोल्यूशन है, ज्यादा कैलोरी बिना ज्यादा खाए। पर इसमें एक दिक्कत है, बहुत से ब्रांड इसका चीप गेनर सेल करते हैं, जिसकी वजह से वेट तो गेन होता है पर मोस्टली फैट, और मसल तो बिल्कुल ना के बराबर, और जिसकी वजह से पेट निकलने लगता है और बॉडी ब्लोटेड दिखने लगती है। और इसके अलावा इसके अंदर हाई कंटेंट शुगर होती है जो हमारी बॉडी को डैमेज करती है, और इसे डायबिटीज वाले पेशेंट बिल्कुल अवॉइड करें। अगर मेरे हाई नॉलेज फिटनेस कोच की मानोगे तो अपना खुद का घर का हेल्दी गेनर बनाओ, जैसे दूध, केला, पीनट बटर, ओट्स, राइस, दही, आलू, ये सब एक हाई कैलोरीज फूड है, और एक पावरफुल होममेड मास गेनर भी विदाउट एनी केमिकल एंड शुगर। फैट बर्नर, आपने कभी ना कभी ये नाम तो सुना ही होगा। लोग कहते हैं इसे खा लो और जल्दी फैट बर्न कर लो, और ना जाने कौन सी पिल, सिरप और पाउडर को सेल करते हैं। बट कोई ऐसे नहीं है कि फैट बर्नर सच में फैट बर्न करता है, या ये एक सिर्फ मार्केटिंग ट्रैप है। फैट बर्नर एक तरह का सप्लीमेंट है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके फैट लॉस प्रोसेस को तेज करने का दावा करता है। इसके अंदर एपेथिक होता है जो हमारी भूख को कम कर देता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। पर ध्यान रखना कि इस तरीके से फैट बर्न करने से सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट से मिलेंगे। हार्ट बीट तेज होना, एंजाइटी रिलीज होना, नींद ना आना, गैस और हाई बीपी। इसके बजाय आप नेचुरल फैट बर्नर ले सकते हो, जैसे ग्रीन टी, चिली, लेमन वाटर विद हनी इन मॉर्निंग और आंवला, और इन सब के कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और ध्यान रखना, फैट बर्नर आपकी एक्सरसाइज पर ही डिपेंड करता है, ना कि इन फैट बर्नर जैसे केमिकल प्रोडक्ट पर।